नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी तोता और मैना की है जो हमें सीख देती है। एक बार की बात है, तोता मैना से बहुत ही प्रेम भरी बातें कर रहा था। मैना ने कहा, चलो हटो, आपसे मैं बात नहीं करती। तोते ने कहा, क्यों प्यारी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैना ने कहा, क्योंकि ये मर्द जात बहुत ही धोखेबाज होती है, इसे दूर रहना ही भला है। तोते ने कहा, ऐसा क्यों कहती है? मैना बोली, सुनो, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, किसी महानगर में जयसिंह नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही रूपवान था। एक बार की बात है, यशवंत सिंह अपनी ससुराल में जा रहा था। जब वह अपने शहर से 2-4 मील आगे निकल गया तो उसे रास्ते में बहुत ही तेज प्यास लगी। उस समय वह प्यास के मारे मरा जा रहा था और वह एक गांव में चला गया। वहां उसने क्या देखा, एक बंजारे की लड़की बहुत ही सुंदर थी, जिसका रूप चंद्रमा के समान और आंखें मृग के समान और शरीर भरपूर यौवन से भरा हुआ था। अपने मकान के दरवाजे पर वह बंजारे की लड़की खड़ी थी। यशवंत सिंह प्यास की बहुत अधिकता होने के कारण वह ज़्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रह पाया और उसने अपनी आंखों के सामने सारी धरती को घूमते हुए नजर आ रही थी और कुछ ही पल में वह नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। यशवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते हुए देखकर आसपास के बहुत से लोग वहां जमा हो गए और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद यशवंत सिंह को होश आ गया। उसने को चारों ओर घेर कर खड़ी हुई भीड़ में से एक युवक बोला, ठाकुर साहब, आपको यह क्या हो गया है? लोगों को यह बात सुनकर वह बहुत जोर से आहें भरने लगा और एक शायरी के रूप में बोलने लगा। उसकी शायरी को सुनकर लोगों ने देखा कि सामने वह एक बंजारे की लड़की पर बहुत फिदा हो गया है, उस पर मरने लगा है। लोग उसे बहुत समझाने लगे, ठाकुर साहब, आप जरा होश में तो आइए, आप तो राजपूत है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह एक नीच कुल की कन्या है। आपको उसे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हुस्न और जवानी सिर्फ 4 दिनों की मेहमान होती है। लोगों की बातें सुनकर आहें भरते हुए यशवंत सिंह बोला, अरे लोगों, मुझे दीन और ईमान से कुछ काम नहीं है। जब तक यह चांद से मुखड़े वाला सुंदर रूप वाली ये लड़की, ये कन्या मेरे साथ ब्याह नहीं रचाएगी, तब तक मेरा जीना मुश्किल है। आप लोग मेहरबानी करके कृपया इस रूप वाली लड़की के माँ बाप से एक बार कह दो कि एक बेचारा मुसीबत का मारा हुआ तुम्हारी बेटी के आंखों से घायल तड़प रहा है।
या तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा दो, नहीं तो वह तुम्हारे दरवाजे पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। यशवंत सिंह की बातें सुनकर कुछ लोगों ने उस बंजारे के घर जाकर उस बंजारे से कहा कि हमारी बेटी पर ठाकुर साहब का दिल आ गया है, अपनी बेटी को ठाकुर साहब के साथ ब्याह रचा दो। बंजारा उसी समय ठाकुर यशवंत सिंह के पास आया और बोला, ठाकुर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, जरा सोच समझ कर तो बात कर लीजिए, क्योंकि आप जात के राजपूत हैं और मैं एक नीच जात का बंजारा हूँ। आपके साथ मेरी बेटी का विवाह किस तरह हो सकता है, और यदि आप मेरी बेटी से विवाह कर भी लेंगे तो फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा पैसा तो इधर उधर घूम कर रहने का है, और आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो फिर ये काम आपको भी करना पड़ेगा। आप अपनी जात और बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे और आप किसी काम के नहीं रहेंगे। बंजारे ने यशवंत सिंह को हर तरह से बातें समझाई कि कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। बंजारे ने यशवंत सिंह को हर तरह से जात पात की बातें समझाई, ऊंच नीच की बातें समझाई, लेकिन यशवंत सिंह की समझ में उस समय कुछ भी नहीं आया और आखिरकार मजबूर होकर उस बंजारे ने अपनी बेटी का विवाह यशवंत सिंह के साथ कर दिया। विवाह के बाद यशवंत सिंह और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ गया कि यशवंत सिंह को उस लड़की के सिवा इस भरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इसी तरह उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी गुजरते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन की बात है, यशवंत सिंह को अपने घर की याद आ गई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, उस बंजारन से कहने लगा, अब मेरा दिल अपने घर जाने का कर रहा है। अगर तुम्हारे माता पिता इस बात की आज्ञा दे तो उनसे कहो कि तुम्हारी विदाई भी कर दे। बंजारे की लड़की बोली, मुझे इस बात में कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मानती हूँ, क्योंकि एक पति ही एक औरत के लिए परमेश्वर होता है और उसकी हर इच्छा में पत्नी की इच्छा होती है। वह बंजारन, वह लड़की ने अपने पिता और माँ को ये सब बातें बता दी और माँ बाप ने उनको खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को ढेर सारा सामान देकर अपने घर से विदा किया। कई दिनों के सफ़र के बाद जब उसका घर कुछ दूर रह गया तो यशवंत सिंह ने सोचा कि मैंने बहुत ही बुरा किया है, जो थोड़ी सी सुंदरता देखकर अपने धर्म को, कर्म को खो बैठा हूँ। मेरे माता पिता को जब इस बात का मालूम होगा, पता चलेगा कि मेरी पत्नी एक बंजारन है, तो वो मुझसे क्या कहेंगे। इससे अच्छा है कि इसका बंजारन का मैं कत्ल करके यहीं इसे कुएं में डाल दूं। यह बात दिल में सोचकर रात के समय वह लड़की सो गई। जब वह लड़की सो गई तो यशवंत सिंह उठा और उसने अपनी छुरी निकाली और छुरी से उस लड़की को घायल करके उस कुएं में डाल दिया और सारा जो जेवर था वह सारा सामान लेकर अपने घर की ओर चला गया। जब वह अपने घर जाकर पहुंच गया तो उसके माता पिता ने पूछा, बेटे तू कब से घर से गया है, इतने दिन तू कहाँ रहा, हमें तो तेरी बहुत चिंता रहती थी। मुझे रास्ते में एक बहुत अमीर आदमी ने अपना नौकर रख लिया था, अब मैं उसे आज्ञा लेकर आया हूँ पिताजी। यशवंत सिंह ने अपने पिता से कहा। बेटे की यह बात सुनकर माता पिता को बहुत खुशी हुई। मैना बोली, हे तोते,
अब मैं यहाँ की दास्तान बंद करके उस बंजारन की बात कहती हूँ, उस बंजारन का हाल सुनाती हूँ। क्या हाल हुआ जब यशवंत सिंह उस औरत को, बंजारन को मारकर कुएं में डाल गया। तब भगवान की कृपा से पानी की ठंडक पाकर उस बंजारन को होश आ गया और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक राही पानी पीने के लिए वहां आ गया। उसने जैसे ही कुएं में डोल डाला, वैसे ही उस बंजारन ने उस डोल को पकड़ लिया और वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरी रक्षा करो, हे राही, तुम कौन हो? तुम मेरी जान बचाओ, मैं मरने वाली हूँ। राही ने पूछा, तू कौन है? वह बंजारन प्रार्थना भरे स्वर में बोली, हे राही, मैं एक मुसीबत की मारी एक अबला बंजारन हूँ। मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो, मेरी जान बचा दो, आपका बहुत उपकार होगा। यह बात सुन उस राही ने उस बंजारन को कुएं से बाहर निकाल दिया और बोला, तू कौन है और तेरा यह हाल किसने किया? वह बंजारन बोली, मेरा पति और मैं अपने घर जा रहे थे। अचानक डाकुओं ने हमें चारों तरफ से घेर कर हमारा माल खजाना सब कुछ लूट ले गए और मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए। वह बंजारन बोली। यह सुनकर वह राही को बहुत दया आई। उस राही ने रास्ते की कई विपत्तियां सहकर उस लड़की को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया। माता पिता ने जब अपनी भूखी प्यासी घायल बेटी की ओर देखा तो बहुत ही दुखी हुए और बेटी को छाती से लगाकर उन्होंने पूछा, बेटी, तेरा हाल किसने किया? ये कैसे हुआ? तू हमें बता तो दे। उस पतिव्रता बंजारन ने अपने पति के कमीनेपन को छुपाकर अपने माता पिता से कहा, माँ, रास्ते में बहुत सारे डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हमारा सारा माल भी लूट कर ले गए और मुझे जख्मी करके कुएं में डाल दिया और सब भाग गए। मेरे पति का क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा और समझाया, बेटी, भगवान को याद कर और उसे धन्यवाद दे, उसका शुक्रिया कर। जिसने तेरी जान बचाई है वही तेरे पति को भी तुझसे मिला देगा। थोड़े ही दिनों में ईश्वर की कृपा से वह बंजारन बहुत ठीक हो गई और बिल्कुल भली चंगी हो गई। मैना बोली, हे तोते, यहाँ की बात यहीं रहने दो। अब थोड़ी सी उस बेईमान उस यशवंत सिंह की बात तुमको मैं सुनाती हूँ। जब यशवंत सिंह को वापस आए हुए 2-4 महीने हो गए तो वह सारा माल बेचकर खा गया और खर्चे की तंगी बहुत हो गई और वह फिर सोचने लगा, अब सारा माल खत्म हो गया है, मुझे उसी बंजारे के पास फिर से चलना चाहिए और वहां जाकर उससे मैं कहूँगा कि तुम्हारी बेटी के घर बेटी को लड़का हुआ है और यह शुभ समाचार पाकर सुनकर वह मुझे कुछ रुपया और पैसा दे देगा, जरूर देगा। यह सोचकर वह अपने ससुराल फिर से चला गया तो उसने क्या देखा कि झोपड़ी के बाहर वही बंजारे की लड़की चारपाई पर बैठी हुई है। जब उस लड़की की नज़र उस अपने पति पर पड़ी तो दोनों की आंखें फिर से चार हो गई तो यशवंत सिंह का चेहरा फीका पड़ गया, पीला पड़ गया। वह डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा, ये तो बहुत बुरा हुआ जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये तो जिंदा है। अब इसके पिता को पता होगा और इसका पिता मुझे जिंदा वापस नहीं जाने देगा। उसे घबराया हुआ देखकर वह लड़की अपने पति के पास आई और बोली, बेईमान,
निष्ठुर राजपूत कहलाता है। आज तक मैंने तेरी करतूत को अपने माँ बाप से या किसी दूसरे पर भी नहीं जाहिर किया, लेकिन मेरे लिए आज भी तू मेरा पति परमेश्वर ही है। तू अपने दिल में चाहे कुछ भी समझ। बंजारे की लड़की की ये बातें सुनकर यशवंत सिंह बहुत ही शर्मिंदा हो गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा चलो भीतर चलते हैं, बंजारे की लड़की ने अपने पति से कहा। उसकी बात मानकर जब यशवंत सिंह अंदर आ गया तो उसके सास ससुर ने उसे छाती से लगा लिया और बोलने लगे, धन्य है हे परमात्मा, जिसने इतने दिनों के बाद मेरे दामाद की सूरत दिखाई है। उन्होंने यशवंत से और भी बहुत सी बातें करी और उसका बड़ा मान और सम्मान भी किया। जब इसी तरह ऐशो आराम में कुछ दिन गुजर गए तो यशवंत सिंह ने फिर से अपनी पत्नी से कहा, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है, अब हमें अपने घर चल पड़ना चाहिए। बंजारे की लड़की ने यह सुनकर अपने पति से कहा, मुझे तो आपके साथ चलने में आज भी कोई ऐतराज नहीं है, मगर सोच लो कहीं आप पहले की तरह मुझसे धोखा तो नहीं करोगे। यशवंत सिंह बोला, मैं परमात्मा को हाजिर और नाजिर मानकर आपको कहता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। यशवंत सिंह अपनी पत्नी की शंका मिटाने के लिए ऐसा कहते रहे। फिर उस बंजारा ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने बहुत सा माल और धन देकर अपनी बेटी को फिर से विदा कर दिया। यशवंत सिंह खुशी खुशी वहाँ से चल पड़े और वह एक जंगल में पहुँच गए। तो उसने अपनी पत्नी को फिर से छुरी से घायल करके उसी जंगल में फेंक दिया और फिर से सारा माल लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह बंजारन बेचारी छुरी से घायल पड़ी हुई बहुत तड़प रही थी। तो संयोगवश उसी गांव का ही एक बंजारा उधर से आ निकला जिस गांव की वह बंजारन थी। जब उसकी नज़र उस बंजारन पर पड़ी तो उसने उसको पहचान लिया और बोला, बहन, तेरा ये हाल किसने किया है, ये कैसे हुआ है? अब उस बंजारन ने उसे सारा हाल सच सच बता दिया और सच्चाई जानकर बंजारे को बहुत ही दुख हुआ और उसने उसे धीर धरासा देते हुए बोला, बहन, तुम चिंता मत करो और ऐसे बेईमान का आज से कभी नाम मत लेना। वह बंजारन को उसके घर उसके माता पिता के पास सौंप दिया। बंजारन ने फिर मरते दम तक उस अपने बेईमान पति का नाम कभी नहीं लिया। इतना कहकर मैना तोते से बोली, बोल तोते, जब मैंने यह दास्तां सुनी उससे मुझे सभी मर्दों पर एतबार खत्म हो गया है। मैना की बात सुनकर तोता बोला, हे मैना, तू सच कहती है, मगर इस दुनिया में सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती है। दुनिया में सारे मर्द और सारी औरतें एक बराबर नहीं होती। अगर सब एक बराबर हो जाए तो सारी सृष्टि में हलचल ही मच जाएगी। ठीक उसी तरह उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान ने हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं बनाई है, एक बराबर नहीं बनाई है, तो हे मैना, तू यह ना कह कि औरतें नहीं मर्द ही बेवफा होते हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे भी एक बात याद आ रही है। यह बात मैं तेरे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुन। अगला भाग आगे की कहानी में। दोस्तों, आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।